नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली प्यार क्या होता है। अगर आप भी सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें और शुरुआत में ही कमेंट करें, सच्चा प्यार अमर होता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यूं तो कई लोग काम करते थे उस फर्म में, लेकिन अतुल उन सबसे अलग था। लंबा कद, चौड़े कंधे, उभरा हुआ सीना, भरी हुई मूछें, रोबीला अंदाज और दिलकश आवाज, कुल मिलाकर एक खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था वह। बदन के साथ साथ वह दिल और दिमाग का भी उतना ही खूबसूरत था, इसलिए सभी उसे बहुत पसंद करते थे। बॉस का तो वह मुनहलगा था, क्योंकि काम में भी वह काफी तेज था। सेल्स ऑफिसर था वह इस फर्म में। कल ही एक हफ्ते का टूर करके लौटा था वह, इसलिए आज ऑफिस खुलते ही आ गया था और बॉस के केबिन में मौजूद था। अभी उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। बॉस ने फोन उठाया और हेलो। जी हाँ, है आपका फोन, कहते हुए उन्होंने रिसीवर अतुल को दे दिया। मेरा फोन, वो अपने आप में बुदबुदाया और माउथपीस में बोला, यस स्पीकिंग। लीजिए बात कीजिए। अतुल चौंका, क्योंकि यह किसी लड़की की आवाज थी। उसने तो किसी को भी यह नंबर नहीं दिया था। फिर यह कौन है, वह सोच ही रहा था कि तभी, कैसे हैं आप? ये दूसरी लड़की की आवाज थी। ये खुद को संभालते हुए बोला, ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे देखा है, लेकिन जानते नहीं। उधर से जवाब आया। फिर फोन क्यों किया? उसने दो टूक सवाल किया। दरअसल आपसे एक काम था। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं? कल आप 6 बजे रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। नहीं, उसने साफ मना कर दिया। देखिए, कोई आपसे मिलना चाहता है, इसलिए प्लीज इनकार मत कीजिए। प्लीज, लेकिन जिसे मैं जानता तक नहीं, उसे पहचानूंगा कैसे? अगर आप यहाँ तक कहानी पढ़ रहे हैं तो एक बार दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, प्यार कभी गलत नहीं होता, यानी आप आएंगे। उधर से आने वाली आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। पहचान मैं लूंगी, आप इसकी फिक्र न करें। लेकिन मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप आएंगे न? ठीक है। और उधर से फोन रख दिया गया, जबकि इधर अतुल बॉस से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि ऑफिस में किसी भी लड़की का फोन आने पर रोक थी। लेकिन बॉस ने उससे कुछ नहीं कहा और वापस टूर की बातों पर आ गए। 6 बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे और अतुल अपनी आदत के मुताबिक ठीक वक्त पर आ गया था। गाड़ी पार्क करके अभी वह रेस्टोरेंट के गेट पर आकर खड़ा ही हुआ था और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई ही थी कि आप ही मिस्टर अतुल हैं। वह चौंक कर पीछे मुड़ा तो अपने सामने एक वेटर को खड़ा पाया, जिसने बड़े आदर से अपना सवाल दोहराया, आप ही मी अतुल है? हाँ, मैं ही हूँ। इतना सुनते ही वेटर ने एक स्लिप उसकी तरफ बढ़ा दी और खुद बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। अतुल ने स्लिप खोलकर देखी, उसमें लिखा था, अंदर आइए, टेबल नंबर 9। अतुल सीधा जाकर टेबल नंबर 9 पर कुछ झिझक के साथ बैठ गया। सामने बैठी लड़की को उसने देखा तो देखता ही रह गया। बला की खूबसूरत थी वह। पतली सी खड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उभरे हुए गाल, तराशे हुए नाजुक होंठ, जिन पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी, और वह क़यामत का गोरा रंग, जिसमें सफ़ेदी कम और लाली ज्यादा थी। उसके हुस्न में 4 चांद लगा रहे थे। उसने पीला कुर्ता और हरा दुपट्टा पहन रखा था। सलवार को वह देख नहीं सका था। अपनी झिझक मिटाने के लिए उसने पूछा, आपने ही मुझे फ़ोन किया था? जी हाँ। अतुल पर एक और बिजली गिरी। इतनी प्यारी आवाज़, जैसे शहद था, जैसे कोयल की आवाज़, या ऐसी जिसे बताने के लिए शब्द ही न मिलें। लेकिन आपको तो मैं जानता तक नहीं, फिर आपको मेरा फ़ोन नंबर कैसे पता चला? देखिए, अभी आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए, उसने सफाई देते हुए कहा, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, इतना वादा करती हूँ कि कभी खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। बस इतना जान लीजिए कि मेरा नाम सुधा है और मैं आपसे मिलना चाहती थी। इसके अलावा और कुछ मत पूछिए प्लीज। उसके कहने का अंदाज इतना प्यारा था कि अतुल चाहकर भी उससे कुछ न पूछ सका और दूसरी बातों में लग गया।
बातों बातों में सुधा ने अतुल से अगली बार मिलने का वादा भी ले लिया। इसी तरह मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि अतुल ने सुधा से उसके बारे में कई बार जानना चाहा था, लेकिन सुधा हमेशा ही बड़ी सफाई से टाल जाती थी। फिर अतुल ने भी पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उसे प्यार चाहिए था और वो उसे मिल रहा था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन दोनों टूटकर एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दो दिन भी न मिले तो दोनों बेचैन हो उठते थे। अतुल यूं तो अपना काम पूरी मुस्तैदी से करता था, फिर भी कभी कभी लापरवाह हो जाता था। एक दिन बॉस ने उससे पूछा भी था, क्या बात है अतुल, आजकल कुछ खोए खोए से रहते हो, कहीं किसी से इश्क तो नहीं हो गया? अगर आप यहाँ तक कहानी पढ़ रहे हैं तो एक बार दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, प्यार कभी गलत नहीं होता। जी नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उस दिन वो फोन किसका था? जी, उस दिन के बाद तो उसका कोई फोन ही नहीं आया, न ही वह मुझसे मिली। पता नहीं कौन थी, अपना नाम भी नहीं बताया था उसने। अतुल ने यह बात बॉस से नजर चुराकर कही थी, क्योंकि वह झूठ बोला था। हकीकत तो ये थी कि दोनों कभी किसी होटल में, तो कभी सिनेमा हॉल में, तो कभी नदी किनारे अक्सर मिला करते थे। पिछली बार जब दोनों मिले थे तो नदी पर मिलने का वादा हुआ था, और आज दोनों नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर बैठे एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। सुधा बैठी हुई थी और अतुल औंधे मुंह उसकी गोद में लेटा हुआ था। सुधा उसके बालों से खेल रही थी, पर उसका दिमाग कहीं उलझा हुआ था। शाम धीरे धीरे घिर रही थी। आकाश में पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों में लौट रहे थे। सूरज भी पश्चिम में नीचे उतर आया था और उसके आसपास आकाश में लाली बढ़ती जा रही थी। दोनों काफी देर से खामोश थे। इस खामोशी को धीरे से सुधा ने तोड़ा, पेद, सो गए क्या? नहीं, एक बात पूछो, अतुल ने छोटा सा जवाब देते हुए कहा। तुम मुझे कितना प्यार करते हो? चौंककर सीधा हो गया था अतुल। यह क्या पूछ रही हो आज, मुझे पर भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, बस यूं ही बताओ ना, कितना प्यार करते हो मुझे? लगता है तुम सीरियस हो। अतुल उठकर बैठते हुए बोला। बहुत ज्यादा। अगर ऐसा है तो सुनो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे शब्दों में ढला हुआ जवाब चाहिए, सुधा ने सपाट लहजे में कहा। सॉरी, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि प्यार बताने की नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं ही पूछती हूँ। ओके मैडम, पूछिए, क्या पूछ रही हैं आप? लेकिन एक बात है यार, तुम अच्छे खासे रोमांटिक मूड को चौपट कर रही हो। अतुल ने बात बदलने की कोशिश की। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सुधा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अतुल ने वाक्य दोहराया। इसे छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अतुल भी सीरियस हो गया था। सामने नदी देख रहे हो? सुधा ने इशारा करते हुए पूछा। अतुल ने गर्दन मुड़कर नदी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ देख रहा हूँ। इसमें छलांग लगा सकते हो? मुझे तैरना नहीं आता, डूब जाऊंगा। तो भी मैं चाहूंगी कि तुम छलांग लगाओ। क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं छलांग न लगाऊं तो? अतुल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। चटाक, अतुल का भरपूर चांटा सुधा के गाल पर पड़ा और उस सुनसान जगह पर गूंज कर रह गया। सुधा गुस्से में बिफरती हुई अतुल की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे चांटा मारा? हाँ, मैंने तुम्हें चांटा मारा। अब यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? अतुल एक एक शब्द को चबाता हुआ कह रहा था। रही बात मेरे प्यार करने की, तो एक बार मेरी हो जाओ, फिर देखो, मैं जिंदगी की हर खुशी तुम पर लुटा दूंगा। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे कहने पर जान दे दूंगा? यह मेरी अपनी जिंदगी नहीं, इस पर सबसे पहले मेरे माँ बाप का हक है। और आज जब मैं इस काबिल हुआ हूँ कि उनका सहारा बन सकूं, तुम मुझे मार डालना चाहती हो। तुमने मुझे बहुत गलत समझा सुधा।
मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं जो अपनी दिलरुबा को ही सारी दुनिया समझ लेते हैं और अपने सारे फ़र्ज़ भूल जाते हैं कि दुनिया उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से भरी पड़ी है, जो उनके किसी काबिल होने पर खुद ही उनके सामने लाइन लगाएंगी। चली जाओ यहाँ से और अपनी सूरत आइंदा मुझे कभी मत दिखाना। जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। सुधा उठते हुए बोली। क्या मतलब? चौंक पड़ा था अतुल। मतलब ये कि जिस फर्म में तुम सेल्स ऑफिसर हो, वह मेरे भाई की है। सुधा के लहजे में व्यंग्य था। आई सी, तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगी? मैं खुद ही कल रिजाइन कर दूंगा। अब आप जा सकती हैं। और सुधा पैर पटकती हुई चल दी। अतुल उसे जाते हुए दूर तक देखता रहा। उसका दिल कह रहा था, सुधा, तुमने ये क्या कर दिया? बॉस मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे कितना नीच समझेंगे? खैर, अब तो रिजाइन करना और भी जरूरी हो गया है। वह न जाने कब तक यूं ही बड़बड़ाता रहा। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही अतुल को बताया गया कि उसके लिए फोन आया था, थोड़ी देर में फिर आएगा। अभी अतुल मुड़ा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया और हेलो, जी हाँ, मेरे सामने खड़े हैं सर, आपका, कहते हुए उसने रिसीवर अतुल की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, अतुल फोन पर बोला। अतुल स्पीकिंग। प्लीज फोन मत रखिएगा। ये सुधा की आवाज थी। जो भी कहना है जल्दी कहिए। अतुल सपाट लहजे में बोला। कल जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगती हूँ। सुधा की आवाज कांप रही थी, मानो उसे डर हो कि कहीं अतुल फोन रख न दे। कल की बात सिर्फ आप जानते हैं और मैं, तीसरा कोई नहीं। मैं वह बात यहीं खत्म करना चाहती हूँ। कल रात मैं सो नहीं सकी। रात भर आपके ही बारे में सोचती रही और मैंने पाया कि आप सही थे। साथ ही यह भी कि बहुत चाहते हैं आप मुझे। इसलिए जिंदगी के सफ़र में आपके साथ चलने का फैसला किया है। आप बस रिज़ाइन मत दीजिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। प्रॉमिस कीजिए, आप रिज़ाइन नहीं करेंगे प्लीज़, मेरी खातिर। सुधा के लहजे में प्रार्थना थी। प्रॉमिस, अतुल ने कहा और फ़ोन रख दिया। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी की जान नहीं मांगता। प्यार में समझदारी और जिम्मेदारी होना बहुत जरूरी है। और जो इंसान सही और गलत में फ़र्क समझता है, वही असली प्यार निभा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार जीतता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।